और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। रेडियो में हिंदी फिल्मी गीतों के प्रसारण से पहले दिए जाने वाले विवरण में आपने ये नाम जरूर सुना होगा। हर दूसरे गाने के लिरिकिस्ट हुआ करते थे मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह आम श्रोता के लिए एक से बढ़कर एक गीत लिखने वाले गीतकार थे, परंतु पोएट्री लवर्स के लिए वो हिंदुस्तान में उर्दू के सबसे बड़े शायरों में से एक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्हें 20वीं सदी के बेहतरीन उर्दू शायरों में से गिना जाता है। दिल की गहराई तक उतर जाने वाली उनकी लेखनी जीवन को जीने का तरीका सिखाती है। जब कभी भी रैलियों में, सभाओं में युवाओं को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है तो उनकी लिखी हुई ये पंक्तियाँ जरूर दोहराई जाती हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरूह एक ऐसे शायर थे जो मोहब्बत की बातें करें तो लगता है कि चारों तरफ मोहब्बत बरस रही है। दुख को कलमबद्ध करें तो सुनने वाला उनके शब्दों को पीते हुए दुख के दरिया में डूब जाता है। चंचल स्वभाव का गीत लिखें, जैसे किशोर कुमार द्वारा अभिनीत व गाया हुआ सॉन्ग 5 रुपया 12 आना आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है। आइए इस ग्रेट उर्दू शायर और गीतकार की ज़िंदगी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद गांव में 1 अक्टूबर 1999 को एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन खान के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया असराउल हसन खान। इनकी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद सुल्तानपुर में थी। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो अपना पेन नेम रखा मजरूह सुल्तानपुरी, और जो सुल्तानपुर के लिए लोगों के लिए बहुत ही फ़क्र का विषय है। अब चूँकि उनके पिता पुलिस में एक अच्छे ओहदे पर थे तो हर पिता की तरह वो भी चाहते थे कि मजरूह पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ें, कुछ अच्छा बने। लेकिन वो असराउल के इंग्लिश सीखने के खिलाफ थे, इसलिए उन्हें मदरसे में भेजा गया। वहाँ उन्होंने अरबी और फ़ारसी ज़बान सीखी। मजरूह का मन पढ़ाई में कम और शेर व शायरी में ज़्यादा लगता था, लेकिन पिता की जिद के कारण उन्होंने यूनानी पद्धति की मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1938 में और हकीम का काम करना शुरू कर दिया। अब उनका मन तो हकीमी में लगता नहीं था, क्योंकि उन्हें तो शायरी के कीड़े ने काट रखा था। तो ये जो शेर व शायरी का शौक़ था उन्हें अक्सर मुशायरों में खींच कर ले जाता था। अक्सर मन की बातों को वो कागज़ पर उतार देते थे। अब हकीमी और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा, साथ ही मुशायरों में जाना आना भी लगा रहा। तो एक बार सुल्तानपुर में आयोजित एक मुशायरे में उन्होंने अपनी एक गज़ल पढ़ी जिसे श्रोताओं की बहुत सराहना मिली। अब इस सराहना ने मजरूह को प्रेरित किया और अब वे उनको एक प्रेरणा मिल गई कि अब मुझे गंभीरता से लिखना चाहिए, और वे और अच्छे से बहुत मेहनत से लिखने लगे। साथ ही मुशायरों में शिरकत भी जारी रही। अब उनकी धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ने लगी। ऐसे ही एक मुशायरे में उनकी मुलाकात उस दौर के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से हुई। जिगर को इन्होंने अपना गुरु मान लिया और जिगर ने मजरूह को 2 सूत्र दिए। पहला ये कि किसी का अच्छा शेर सुनो तो कभी नकल मत करना, और दूसरा ये कि अपने दिल की बात को हमेशा लिखना। मजरूह ने जिगर की इन सूत्रों को आत्मसात किया और ताउम्र वही लिखा जो ज़िंदगी से सीखा, जो ज़िंदगी में उन्होंने भोगा। और यही कारण है कि मजरूह की शायरी, उनके गीत लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अब बात आती है कि वो एक शायर के रूप में जाने जाने लगे थे, तो हिंदी फिल्मी गीतकार कैसे बन गए। तो बात है 1945 की। मजरूह एक मुशायरे में शामिल होने के लिए बॉम्बे आए।
उनकी गज़लों और नज़मों को लोगों ने वहाँ पे बहुत पसंद किया, उस मुशायरे में खूब दाद मिली। उसी मुशायरे में श्रोता बनकर आए थे मशरूफ़ फिल्म निर्माता AR कारदार। कारदार मजरूह की शायरी से बहुत प्रभावित हुए। वे मजरूह से मिले और उन्होंने अपनी फिल्मों में गीत लिखने के लिए उनको ऑफ़र दे दिया, मगर मजरूह ने मना कर दिया। उन दिनों फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, निचले दर्जे का काम समझा जाता था, तो मजरूह को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं फिल्म में गीत नहीं लिखूंगा। लेकिन कारदार भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने हार नहीं मानी और पहुंच गए सिफारिश लेकर जिगर मुरादाबादी के पास। जिगर साहब ने मजरूह को समझाया कि फिल्मों के लिए लिखना कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, जिससे अपने परिवार की वो मदद कर पाएंगे और साथ ही अपने लिखने का शौक़ भी आप पूरा कर सकते हो। तो मजरूह को गुरु जिगर की ये बात अच्छी तरह जच गई और वो फिल्मों में गीत लिखने के लिए तैयार हो गए। अब कारदार मजरूह को लेकर पहुँचे संगीतकार नौशाद के पास। संगीतकार नौशाद ने मजरूह का एक छोटा सा टेस्ट लिया, एक धुन उन्होंने सुनाई मजरूह को और उस पर कुछ लिखने के लिए बोला। मजरूह ने उस धुन पर गीत लिखा, गेसो बिखराए बादल आए झूम के। मजरूह का ये गीत नौशाद को इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत ही शाहजहां फिल्म के लिए उनको गीतकार के रूप में चुन लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका लिखा हुआ ये गीत गेसो बिखराए बादल आए झूम के को भी शाहजहां में मूवी शाहजहां में शामिल किया गया था और इनको शमशाद बेगम की मीठी आवाज़ में गाया गया था और इसको आप आज भी सुन सकते हैं। इस फिल्म में मजरूह के लिखे एक और गीत ने बहुत धूम मचा दी थी और ये गीत था जब दिल ही टूट गया। और ये जो गीत था इसको KL सहगल साहब की आवाज़ मिली और मजरूह बहुत ही खुशकिस्मत थे कि उनके पहली ही फिल्म के गीत को KL सहगल की आवाज़ मिल गई और फिल्म रिलीज़ हुई और ये गीत सुपर हिट साबित हुआ। कहते हैं कि KL सहगल साहब को ये गीत इतना पसंद था कि उन्होंने इसे अपनी अंतिम यात्रा पर बजाने के लिए भी कहा था। इसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी और नौशाद ने काफ़ी फिल्मों में एक साथ काम किया। अंदाज, साथी, तांगे वाला, धर्म, कांटा, लगातार सफल फिल्में आती चली गईं। अब शाहजहां के बाद महबूब खान की अंदाज और S फाजिल की जो मेहंदी फिल्म थी, उनके लिखे गीतों की सफलता के बाद मजरूह फिल्म जगत में गीतकार के रूप में स्थापित हो गए। अब लगातार उन्होंने 50 सालों तक शानदार गीत लिखे और ऐसे गीत लिखे जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे गीतकार थे ये जिनके शब्दों में जादू था, जो हर गीत के साथ एक नयापन लेकर आते थे। और मजाक नहीं है कि 50 सालों तक कोई लगातार लिखता चला जाए और इतना शानदार लिखे कि हर दौर में उनके लिखे गीत सुपर हिट साबित हुए, लोगों को पसंद आए। और इसका एक ख़ास कारण भी था कि उन्होंने लगातार अपने आप को अपडेट किया, बदलते ज़माने के साथ खुद को बदला। एक और तो उन्होंने देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर जैसी लोगों के लिए लिखा। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद राजेश खन्ना जी का ज़माना आया और राजेश खन्ना और उनके समकक्ष लोगों के लिए उन्होंने शानदार गीत लिखे, सुपरहिट साबित हुए सभी गीत। और उसके बाद का जो सफ़र है वो क़यामत से क़यामत तक, मतलब आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान की जो तीसरी पीढ़ी आई उनके लिए भी उन्होंने गीत लिखे और बहुत शानदार गीत लिखे। आमिर खान की पहली ही फिल्म क़यामत से क़यामत तक के सारे गीत उन्होंने लिखे थे और कितने शानदार गीत। अगर इसको कहा जाए कि उसके सुरीले गीतों की वजह से ही ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी तो गलत नहीं होगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐ मेरे हम सफ़र, गज़ब का है दिन, काहे सताए काहे को रुलाए जैसे शानदार गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में गाए गए थे। ऊपर से ये फिल्म आमिर खान और जूही चावला जी की इंट्रोडक्शन फिल्म थी। तो
इतनी पॉपुलर हुई थी वो ये फिल्म उस ज़माने में, तो उसका श्रेय मजरूह जी के गीतों को दिया जा सकता है। 70 साल की उम्र में भी युवाओं के दिलों को धड़का देने वाले अल्फाजों के मालिक थे मजरूह। बताने के लिए तो इतना कुछ है कि सब कुछ बोले तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए फिर कभी आज इनको फिल्मी जगत में मिले हुए पुरस्कारों की बात करें तो 1965 में फिल्म दोस्ती के गाने चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्म उद्योग में उनके जीवन भर के योगदान के लिए उन्हें 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो पहले गीतकार थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला, और ऐसे तो बहुत पुरस्कार उन्हें मिलते चले गए, जैसे कि इकबाल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, फिल्मों में उनके लेखन के लिए पत्रकारिता पुरस्कार, भारतीय फिल्मों में उनके योगदान के लिए फिल्म राइटर्स एसोसिएशन अवार्ड, उत्तर प्रदेश सरकार का उर्दू साहित्य में योगदान के लिए पुरस्कार, अखिल भारतीय उर्दू पुरस्कार। एक लंबी लिस्ट है पुरस्कारों की। फिर सबसे बड़ी बात कि मजरूह जब एक बार फिल्मों से जुड़ गए तो वो अपने जीवन के अंत तक फिल्मों से जुड़े रहे और शानदार गीत हमारे लिए लिखते चले गए। 24 मई 2000 को 80 वर्ष की उम्र में न्यूमोनिया की वजह से मुंबई में उनका देहावसान हो गया, परंतु हमेशा मैं कहती हूँ कि लीजेंड्स नेवर डाई, या वो हमारे बीच आज नहीं हैं, लेकिन उनके गीतों की वजह से आज 2023 में भी हम उन्हें यहाँ बैठकर याद कर रहे हैं। जब तक उनके गीत रहेंगे मजरूह जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में, उनके चाहने वालों के दिलों में। थैंक यू।